कि उस दौर में हम लोग ये बहुजन सम्मेलन और सामाजिक न्याय महासम्मेलन कर रहे हैं, जिस दौर में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक चंद्रासन में बिकता रहेगा ए बहुजन? हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं मानसिकता से गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो जितने लोग ताली बजा रहे हैं, यानी कि तकरीबन उतने लोग क्लियर हैं कि हमें मानसिक गुलाम नहीं बनना है। अब मैं बात यहीं से शुरू करता हूं। अवधेश वर्मा जी ने जहां से छोड़ी थी, उन्होंने कहा कि लोग भाषण से ज्यादा आचरण से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि मंच पे जो कहा जाए वो कम से कम अपने जीवन में लागू किया जाए, क्योंकि यह भी बात बिल्कुल ठीक है कि मंच पे जो बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं उन्हीं के शरीरों में इस तरह की चीजें होती हैं जो पाखंड की निशानी के तौर पर वो धारण किए रहते हैं। तो अगर हम मंच पर पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की बातें करते हैं तो पहले तो अपना शरीर, फिर अपना परिवार, फिर अपना आस पड़ोस मोहल्ला ठीक करने की कोशिश करें, तब चीजें बदलेंगी। ये बात क्यों कह रहा हूं? एक कहानी से बता देता हूं। मैं हिंदुस्तान आगरा में सीनियर सब एडिटर के पद पर तैनात था। अन्ना हजारे का आंदोलन उस समय चल रहा था। मेरे ऑफिस में मेरे अलावा सारे लोग अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में थे, केवल मैं एक न्यूट्रल था। मैं ना समर्थन में था ना विरोध में था। मेरे संपादक जी ने एक दिन पूछा, नीरज भाई आप अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में क्यों नहीं? तो मैंने पूछा कि अन्ना हजारे आंदोलन है क्यों? तो बोले वो भ्रष्टाचार के विरोध में है। तो हमने कहा अगर पूरा देश अन्ना हजारे के आंदोलन के समर्थन में है तो फिर भ्रष्टाचार कर कौन रहा? अगर पूरा देश अन्ना हजारे के आंदोलन के समर्थन में था तो कर कौन रहा है? वैसे ही मैं देश भर के जिन भी मंचों पर जाता हूं उनसे पूछता हूं कि अगर सामने बैठे हुए लोग और मंच पर बैठे हुए लोग वास्तव में पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में है तो फिर पाखंड अंधविश्वास कर कौन रहा? हो ये रहा है कि जो इन पांडालों में आते हैं, बहुजन पांडालों में, वो पर्ची बनाने वालों के पांडालों में भी जाते हैं। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। अगर इन बहुजन पंडालों में आ रहे हो तो वो शिवलिंग पे बेलपत्री चिपकाने वाले के पांडाल में जाना बंद कर दो। क्योंकि अगर बच्चे एक तरफ कहते हो कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और दूसरी तरफ उनसे पर्चियां बना करके बच्चों का भाग्य भी पुछवाते हो। चलो छोड़ दो ये बात। कथा मंचों पर हो सकता है बहुत लोग जाना बंद कर दिए हो, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक, जिनको अपनी आरक्षण के विरोध के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, जिनको अपने बताएंगे कि हमें छोटा ऊंच नीच बताते हैं, छोटा बड़ा बता करके भेदभाव करते हैं, उन्हीं से अपने बच्चों का नामकरण करवाते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े पत्रकार जो कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, लेकिन खुद में के अंदर बच्चों का नाम रखने की हैसियत नहीं है, बच्चों का नाम उनसे रखवाएंगे। उसी तरीके से गाड़ी खरीद के लाएंगे अपनी मेहनत से, लेकिन गाड़ी का पूजन उनसे करवाएंगे। मैं एक बात सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि जो लोग किसी से भी गाड़ी का पूजन करवाते हैं वो दरअसल ईश्वर में भरोसा नहीं करते, तभी पूजन करवाते हैं। क्यों? अगर वो ईश्वर में भरोसा रखते होते तो गाड़ी का इंश्योरेंस ना करवाते। अगर इंश्योरेंस करवा रहे हो तो पूजन की जरूरत नहीं है, और पूजन पर इतना भरोसा है तो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं। किस बात का इंश्योरेंस है जब तुम्हारे अंदर डर ही खत्म हो गया तो? वैसे ही हमारे जैसा व्यक्ति अगर लखनऊ में खोजता है कि यार चलो अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे मिशनरी स्कूल में करवा दें, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दें,
तो हमारे जैसे आदमी को तो चलता है, लेकिन जिनकी ज्ञान की देवी सरस्वती है वो अच्छा स्कूल क्यों ढूंढते हैं? भाई हमारी तो सावित्रीबाई फूले हैं, उन्होंने कहा कि अच्छे विद्यालय में पढ़वाओ, लेकिन जिनकी ज्ञान की देवी सरस्वती है तो विद्यालय क्यों ढूंढ रहे हो? अच्छा क्यों प्रिंसिपल अच्छा चाहिए? कहीं भी करवा दो वो तो पढ़ लेगा। वैसे ही मैं अपने पिताजी का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में, पीजीआई लखनऊ में और दिल्ली में, बॉम्बे में करवा रहा हूं, तो मेरे जैसे आदमी को तो चलता है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है किसी ईश्वर की सत्ता पर। लेकिन जिनको भरोसा है तो तुम अच्छा अस्पताल क्यों ढूंढते? किसी को इलाज करवाना है तो एडमिट करवा लो, बगल में एक तस्वीर रख दो बड़ी सी जिस पर भरोसा है तुमको। इसका मतलब तुम दोगले हो, तुम्हें भरोसा है नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अच्छा, गलत कह कैसे सकता हूं? मुझे प्रकांड विद्वानों ने यह बताया है कि ईश्वर की मर्जी के बिना, प्रकांड विद्वानों ने बताया है, तो मैं अगर यहां बोल रहा हूं इसका मतलब ईश्वर की मर्जी। बताओ, नहीं होती तो मैं क्या बोल पाता? क्या मैं क्या लखनऊ से यहां तक आ पाता? क्या इसका मतलब उसी ने मुझसे कहा है कि जाओ और इन भक्तों को बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच में एक बिचौलिया है जो माल पीट रहा है। उसी के आदेश से आया हूं मैं। उसका आदेश नहीं होता तो मैं नहीं आ पाता। गलत तो नहीं कह रहा हूं? वैसे ही हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? जो कहते हैं कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जो हिंदी की बात करने वाले लोग हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो आपसे कहते हैं कि हिंदी 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 हिंदी, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो आपसे कहते हैं हिंदू, वो अपने बच्चों के लिए ईसाई मिशनरीज स्कूल ढूंढ रहे हैं, सिफारिश लगवा करके एडमिशन करवा रहे हैं। और जो आपसे कहते हैं हिंदुस्तान, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़वा रहे हैं। तो केवल काबड़ होने का ठेका, केवल हिंदू हिंदुस्तान करने का ठेका, हिंदू मुसलमान करने का ठेका किसका है? हमारे आपके बच्चों का। किसी भी नफरत की आंधी में, चाहे वो संभल की घटना हो या इधर बहराइच की घटना, किसी भी नफरत की घटना में, चाहे इस पक्ष का आदमी, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए गुजरात से लेकर कहीं के भी दंगों के, चाहे इस तरफ का हिंदू हो चाहे इस तरफ का मुसलमान, मरने वालों में किसी रईसजादे की औलाद नहीं होगी। दोनों तरफ से मरने वाले लोग गरीब और मजलूम की ही औलाद होते हैं। तो नेता और बड़े बड़े अधिकारी उनके नाम पर रोटियां सेकेंगे राजनीति की, लेकिन मरने के लिए, वहां पर शहीद होने के लिए केवल हमारे आपके घर के बच्चे हैं। छोड़ दो, बॉर्डर पर शहीद होने वालों की लिस्ट उठा करके देख लो, वहां भी देख लो कि किनके घर के बच्चे बॉर्डर पर हमारी रक्षा करने के लिए डटे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम इन कार्यक्रमों में आते हो, इन मंचों पर आते हो, तो कुछ बातें अपने दिल से एकदम क्लियर कर लो कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तय कर लेंगे ना, तो अब एक बात और करनी है। ये तो पाखंड की बात हो गई। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं, भारतीय संविधान एवं वर्तमान चुनौतियां। तो भारत के संविधान से, जब भारत के संविधान का स्वरूप में प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द लिख दिया गया है, तो संविधान के स्वरूप को बचाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। उस स्वरूप को बचाने की जिम्मेदारी, जब भारत का संविधान कहता है कि जाति, वर्ण, लिंग, धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी बनती है। अब मैं उस जाति पर आ रहा हूं। समस्या यह है कि सामाजिक न्याय की बात जब हम करते हैं, तो सामाजिक न्याय में का मतलब हम समझ लेते हैं कि दो चार जातियों को इकट्ठा कर लो, सामाजिक न्याय बन जाएगा। दरअसल राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन को हम आपस में क्लब कर देते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजनीतिक परिवर्तन में तो चल सकता है कि किसी विधानसभा में आप बड़ी बड़ी जातियों का समीकरण उठा लें और कह लें कि हम जीत जाएंगे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में अगर मंचों पर शिवदयाल चौरसिया भूल जाओगे, अगर संत राम बीए प्रजापति भूल जाओगे, अतकर माता दीन भंगी भूल जाओगे, अगर झलकारी बाई भूल जाओगे,
संत गाडगे भूल जाओगे तो फिर तुम्हारा सामाजिक परिवर्तन टिकेगा नहीं। हम सब की जिम्मेदारी है। एक बात बिल्कुल सही है, मैंने पिछले कार्यक्रम में लक्ष्मण भाई और हम साथ में थे, उधर भी मैंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो नारा जिस वजह से दिया गया था, देखिए संविधान बना लागू करते समय भी बाबा साहब ने कहा था कि जिसके हाथ में जाएगा ये डिपेंड करेगा कि संविधान का पालन किस तरीके से करवा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि संविधान जनता के लिए कितना अच्छा काम करेगा। वैसे ही इस नारे का उपयोग आप सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रहे हैं या महज विधानसभा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, या आपकी जहनियत पर डिपेंड करता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन इस नारे के चक्कर में तुम अपने नाई समाज के भाई को भूल गए, क्योंकि ना संख्या भारी ना हिस्सेदारी। तो नाई क्या करे? क्या करे नाई समाज का व्यक्ति? आपका चौरसिया समाज का व्यक्ति क्या करे बताइए? संख्या भारी और हिस्सेदारी के चक्कर में तो 4-5 जातियां आती हैं, वही मंचों पे भी दिखती हैं, तो बाकी व्यक्ति क्या करे? इसलिए बदलते वक्त की जरूरत के हिसाब से मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हमें बदलते वक्त की जरूरत के हिसाब से अपने नारों में, अपनी डिमांड्स में बदलाव करना है। जैसे जब महामना रामस्वरूप वर्मा जी काम करते थे अर्जक संघ बना करके, तो उस समय इस नारे की जरूरत था, उस समय इस नारे की बेहद जरूरत थी कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। इस समय ये सरकारें रोटी तो दे रही हैं, रोटी नहीं छीन रही हैं आपसे, रोटी का निवाला तो पकड़ा दे रही हैं, लेकिन इज्जत छीन ले रही हैं। तो हमें अब बदलते वक्त के साथ रोटी के क्रॉस करके एक डिमांड रखनी है कि मान सम्मान स्वाभिमान और इज्जत से समझौता नहीं करेंगे। जो आपके चेहरे, आपके समाज के चेहरे जो आपको दिखा करके आपका वोट बैंक लूटने की जो योजना चल रही है, इसको हम बहुत गंभीरता के साथ समझेंगे। क्यों समझने की जरूरत है? इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि उनको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि कितना इनको संविधान रटा लो, कितना इनको आरक्षण की बात कर लो, लेकिन जैसे ही जाति का मुखौटा सामने आता है वैसे ही ये गर्दन झुका करके कटने को तैयार हो जाते हैं। ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। इसलिए हम सब अगर बहुजन बन रहे हैं तो हम एक काम और करना है, कम से कम 4 जाति के लोगों को, स्पष्ट बोल रहा हूं, मुझे कोई किसी से राग द्वेष नहीं रहता है, कुर्मी, यादव, मौर्य और चमार, इन 4 जातियों को यह करना है कि अगर आप बहुजन बन गए हैं तो अपने जाति महासभाओं के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दो। बाकी के लिए नहीं कह रहा हूं, वजह है बाकी के लिए क्यों नहीं कह रहा हूं। अब नाई से आप कहोगे कि जातिवाद बंद कर दो, जातिवाद करेगा खाक, जातिवाद करेगा कैसे हो? तो पहले तो उनकी जिम्मेदारी है जो मंचों पे बुलाए जाते हैं, हमारे जैसे लोग। मैं अपनी तरफ उंगली करता हूं, किसी की तरफ नहीं करता हूं। पहले तो हम अपने से सवाल करें कि हम खुद कितने बहुजन बन पाए, तब हम दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे। अब जाति महासभाओं से तकलीफ क्या होती है यह भी बता देता हूं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं क्योंकि 9 साल जातिवाद करके देख चुका हूं। समस्या यह होती है कि जैसे इन पांडालों पर अभी कहा जाए, जाग जाओ कुर्मी वंश के सूरवीरों, जाग जाओ यदुवंश के क्षत्रिय वीरों, जाग जाओ मौर्य वंश के वीरों, तो होगा क्या? जो आपका ही अपना भाई प्रजापति समाज का यहां बैठा हुआ है, वो आपको अपना भाई मानता है, लेकिन वो पता क्या कहेगा? वो सोचेगा कि अगर जाग गए, ये सब जाग गए, तो जाग के गांव में होंगे किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ, क्योंकि इनके खेत से हमारे खेत लगे हैं। तो जाग के लड़ेंगे किससे? हमसे लड़ेंगे, तो इनको नहीं जीतने देना है। तो तुम्हारे जाग जाओ के चक्कर में तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन बन गया, वो जाग गए जिनके खिलाफ तुम्हारी लड़ाई है। तुम्हारा अपना भाई नहीं जागा, उनको जगा दिया तुमने जाग जाओ के चक्कर में। इसलिए अगर इन बहुजन मंचों पर दहाड़ते हो तो आज के बाद सिर्फ एक बात कहनी है, जाग जाओ बहुजन वंश के सूरवीरों, क्योंकि हम सब घुमा फिरा करके एक ही रक्त वंश के हैं, कोई भाई छोटा कोई भाई बड़ा। मैं केवल
समस्याओं पर बात नहीं करता, समाधान पे भी बात करता हूं। और इसका सबसे बढ़िया समाधान है अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिजेस। इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों? मान लीजिए मुझसे किसी कुर्मी भाई ने कहा हमारे, नीरज भाई यादव समाज के लोग बहुत ज्यादा ये क्लास 1 ऑफिसर हो गए, तो मैं कहता हूं दामाद बना लो। भाई किसी यादव को अगर तकलीफ है कि कुर्मी ज्यादा दिखने लगे पीसीएस में, आईएएस में, तो दामाद बना लो। आपस में रिश्ता स्थापित कर लो। सामने वाले मधुवादी सामंतियों की काट इसी में छुपी है। और उसका उदाहरण भी बता देता हूं। अभी हम लोग 12 जनवरी को एक कार्यक्रम कर रहे हैं लखनऊ में, जीजाबाई की जयंती। जीजाबाई अपने कुल से जाधव कुल की थी, जाधव, जिनको यादव कहते हैं कि हम हैं। और उनके पिता शाहजी भोसले भोसले कुल से थे, शिवाजी के, जिनको कुर्मी कहते हैं कि हमारे थे। तो सोच के देखो, इतिहास में जो अंतरजातीय विवाह हुआ था, उससे पैदा हुई संतान कितनी बड़ी सूरवीर और महाबली हुई है शिवाजी के रूप में। तो ये केवल दो जातियों की बात नहीं है। यही कॉम्बिनेशन कुर्मी मौर्य में, मौर्य कोरी में, कोरी चमार में, सब में आपस में स्थापित करना है। और जिस दिन ये वैचारिक रिश्तेदारी तुमने डेवलप कर ली, उस दिन उनका फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा। अगर कोई यादव समाज का व्यक्ति पेरियार ललई की यादव की जयंती 10,000 की भीड़ के साथ मना रहा है, उससे सत्ता वालों को कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर वही जयंती प्रजापति समाज का व्यक्ति 5,000 भीड़ के साथ मना रहा है, तो बिलबिला जाएंगे। यह वक्त की जरूरत है कि हमें यह करना ही होगा। और अवधेश जी चले गए अवधेश जी चले गए। अवधेश जी कह रहे थे कि जो मंचों पर बोला जाए वो जीवन में लागू किया जाए, और ये कहते हुए 4 अंगूठी दिखा रहे थे तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में हो, तो शरीर से 3 निशानियां गायब कर दो। 1, 2, 3। क्लियर है? इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी सार्वजनिक जगह पर बैठे होते हो, तो वह ऐसे सांस में से देखते हैं झांकते हुए कि इनमें से कौन कौन गुलाम बैठा है। तो आपको इन गुलामी की बेड़ियों को, निशानियों को एकदम कट कर देना है। सहमत है ना इस बात से? क्योंकि वो अगर किसी भी तरीके से अलग दिखते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम अलग दिखना तो शुरू करें। अब भाइयों से एक अनुरोध, क्योंकि युवा भाई मेरे बहुत सारे हैं इधर, और मेरा परिचय पत्रकार के तौर पर करवाया गया है, तो युवा भाइयों से एक विशेष तौर पर अनुरोध कि हम लोगों का भाषण सुन करके एकदम गर्मजोशी से, ये मत सोच लीजिएगा कि आज डंडा लेके बाहर निकल जाएंगे। जो मिलेगा उसको एकदम आपको होश से काम लेना है। कभी भी सोशल मीडिया में सार्वजनिक तौर पर किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। ये गौर करिएगा इस बात पे। अगर आपको, देखिए सीधी सी बात है, आपको अपनी लकीर लंबी खींचनी है। आपको ये क्या कहने की जरूरत है सोशल मीडिया पर कि हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं है? जरूरत ही नहीं है। आपको केवल यह बताना है कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले कौन सी धारा में अपराध है। अगर आप लिखोगे सोशल मीडिया पर कि जातिवार जनगणना चाहिए, कौन सी धारा में अपराध है? अगर आप कहोगे कि ओबीसी के लिए भी हमें विधानसभा और लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन और आरक्षण चाहिए, कौन सी विधानसभा में अपराध है? आप कहोगे लेटरल एंट्री नहीं चाहिए, कौन सी धारा में अपराध है? इतने मुद्दे आपके पास लिखने को हैं। भाई इन सब चीजों के लिए हम लोगों को छोड़ दो ना। थोड़े बहुत चर्चित हो गए हैं तो थोड़ा बहुत छेड़ने में आदमी को डर लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं छेड़ेंगे, एक आध दिन निपटना तय है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचते हैं। तो तुम्हें गांव घर में रहने में छेड़ने की जरूरत नहीं है। 2 तरीके हैं गांव में विरोध करने। गांव वाले गौर से सुन ले, किसी भी विचारधारा का विरोध करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है विरोध करना। किसी ने भगवत पांडाल का मंच सजाया, वहां पहुंच गए चौधरी बन करके, मैं ये सब नहीं मानता, मैं सब विरोध में हूं इसके। अब पता चला एफआईआर दर्ज हो गई, अब रोते घूम रहे हो। दूसरा तरीका है, गांव में रहने वालों को विरोध नहीं करना है, गांव में रहने वालों को बाइकआउट करना। दोनों का अंतर समझ गए? अंतर यह है
कि या तो वहां जाकर के ढिंडोरा पीटो कि हम नहीं मानते, या हम तुम्हारी जगह पर पाखंडी जगह पे जाएंगे नहीं। अगर देखिए, बहुसंख्यक तो हम ही हैं, उपभोक्ता तो हम ही हैं। अगर हम ये तय कर लें कि हम वोट हमारा बहुजन को, नोट हमारा बहुजन को, अगर बहुसंख्यक समाज के लोग ये तय कर लें तो पाखंड वाली दुकानें भी बंद हो जाएंगी और वैसी वाली भी हो जाएंगी। सिर्फ अगर हम ये तय कर लें कि हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक अपने जीवन का 1 रुपए की भी कमाई पाखंडी आयोजनों में ना खर्च करके कोई भी सामान खरीदेंगे, अपने बहुजन समाज के व्यक्ति की दुकान से खरीदेंगे, तो दुकानें बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। इसमें किसी की आलोचना की बात नहीं है, अपने समाजों को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन फिर बहुजन का मतलब बहुजन ही होना चाहिए। फिर वहां पर टॉर्च लगा के जाति खोजते मत घूमिएगा। फिर बहुजन का मतलब बहुजन। और जब टीवी देख रहे हो आपके घर के बच्चे और महिलाएं, या हमारी कुछ माताएं बहन बैठी हुई हैं, आपसे अनुरोध कि घर पे सेंसरशिप लागू करनी है। क्यों? उन्होंने एक बात समझ ली कि अच्छा, कार्यक्रमों में जा करके इनको ये समझ में आ गया कि इनको ये पाखंडी सीरियल नहीं देखने हैं, तो उन्होंने नए दौर में कुछ नए नए आइटम निकाले। कैसे? डायन, चुड़ैल, नागिन सीरियल आते हैं कि नहीं आते हैं ना सीरियल। ये सीरियल इसीलिए शुरू किए गए हैं कि तुम घुमा फिरा करके उसी पाखंडी व्यवस्था में बने रहो। इसलिए आप लोगों को घर पे ये सेंसरशिप लागू करनी है कि क्या देखना है और टीवी पर क्या नहीं देखना है। पहली चीज तो महिलाओं को इस तरह के सीरियल जिसमें एक महिला विलेन है और एक महिला शरीफ है, तो ये घर से ही ये सिस्टम इस तरीके के डाल दिए जाते हैं कि पहले से ही महिला को विलेन के तौर पर प्रेजेंट कर दिया जाए। और ये डायल, चुड़ैल, नागिन जैसे सीरियल नहीं देखने हैं। आपने अपने बच्चों को कह दिया कि भाई इन आयोजनों में नहीं जाना है, तो उन्होंने नए नए कार्टून सीरियल बना दिए, बाल हनुमान, बाल गणेशा। वैसे नहीं देख रहा है तो लोग कार्टून की शक्ल में देख लो। तो बहुत करीब से निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई है वो हर पल रिसर्च करते हैं। और एक बात और करते हैं, हमारे जैसे व्यक्ति को जिसके बारे में सब कुछ क्लियर है उसको भी आज तक ट्राई करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पड़ोस का कोई व्यक्ति एक बार कार्यक्रम में बुलाने पर नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ो यार, वो कार्यक्रमों में जाता नहीं है, वो नहीं आएगा हमारे कार्यक्रम में, छोड़ो उसको। ये नहीं करना है, क्योंकि अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल से कोई कार्यक्रम हो रहा है किसी भी उसका, और उस कार्यक्रम में अगर आप 3-4 समाज के लोग भी एडिशनल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कमी आप में है, उनमें नहीं। ये कहने भर से नहीं होगा कि छोड़ो वो तो पाखंडी है, छोड़ो वो तो अंबेडकरवादी नहीं है, वो तो मंडलवादी नहीं है। आपको ट्राई मारना पड़ेगा जैसे वो लोग ट्राई मारते हैं। मैं बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, मैं खुद संघ में रहा हूं, खुद मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि मैं अंबेडकरवादी किसी के बुलाने से, किसी के समझाने से नहीं बना। मुझे कोई घर में समझाने नहीं आया कि यह भी मिशन है। मुझे संघ वालों ने तो ट्राई किया, लेकिन अंबेडकरवादियों ने कभी ट्राई नहीं किया। मैं दिल्ली गया, पढ़ा लिखा, मुझे समझ में आ गया कि बाबा साहब तो हमारे हैं, तो मैं खुद आ गया इस मिशन में। वैसे ही हकीकत बता रहा हूं, वैसे ही हम में से ज्यादातर लोग बता दें जो किसी नए समाज के व्यक्ति को ट्राई करने जाते हो, नहीं करने जाते। हम जो मीटिंग कर रहे हैं जितने लोगों के साथ, उतने ही लोगों के साथ मीटिंग करते रह जाते हैं। आज के बाद, यहां से निकलने के बाद, आपके मोहल्ले में जितने भी बहुजन समाज के लोग रह रहे हो, अगले कार्यक्रमों में उनको ट्राई मारना है। रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक बार ट्राई मारोगे, 2 बार ट्राई मारोगे, 3 बार ट्राई मारोगे, चौथी बार झकमार के साथ में आएगा। लेकिन उसके लिए करना यह पड़ेगा कि अपनी गाड़ी की एक सीट खाली रखनी पड़ेगी। जो अपनी जाति के लोगों से 5 सीट भर रहे हो, उसमें जाति के 2 लोग उतार दो और दूसरी जाति के 2 लोग बैठा लो। यह करना पड़ेगा। और अब बात है कि भाषण और आचरण, मेरी गाड़ी में 3 लोग आए हैं, वैसे 5 लोग आते हैं, इस बार 3 लोग आए क्योंकि क्लियर नहीं था जाना है कि नहीं जाना। तीनों के नाम बता देता हूं। एक मैं खुद, नीरज भाई पटेल, दूसरे चेतन जायसवाल, तीसरे अजय साहू। वही कहता हूं जो जीवन में लागू करता हूं। साहू जी हमारे साथ 3 कार्यक्रमों में आए हैं, भाषा बदल गई। क्योंकि दिक्कत क्या है नीरज भाई, पत्नी नहीं बदल रही, हम तो बहुत बड़े सामाजिक न्याय के झंडावरदार बन गए,
पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, मानेंगे कहां से जब कार्यक्रमों में लाओगे नहीं। कार्यक्रम में आते हो तुम, भाषण ठोकते हो तुम, सुनते हो तुम, पत्नी को जब एक ही पता है कि भैया गोबर पूजना है, तो कैसे बताओगे कि गोबर नहीं, ये माधव नहीं है, गोबर है। जब कार्यक्रमों में लाओगे तब तो पत्नी को पता चलेगा कि ये भी एक सोचने का ढंग है। तो जितने आयोजक हैं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, तमाम लोग फेल हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने आयोजक हैं उतने लोग भी अपनी पत्नियों को नहीं लाए होंगे। दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन पूछ नहीं रहा हूं क्योंकि बदनामी होगी। अगर बदनामी से डर रहे हो तो अगली बार पूछूंगा। मैक्सिमम नहीं लाए होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप दूसरे से क्या खाक कहोगे? जब आप आयोजक हैं तो पहली जिम्मेदारी इसकी शुरुआत अपने घर से करो, क्योंकि पत्नी के बिना बदले कुछ भी नहीं बदल सकता, यह तय करके रख लो। अगर किसी गाय को समझाना है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी बच्चे को पकड़ लो, बछड़े को अपने पास ले आओ, पीछे पीछे गाय आएगी और पीछे पीछे सांड भी आ जाएगा। पहले बछड़े को पकड़ना होगा, इसलिए वक्त की जरूरत के हिसाब से बच्चों पर काम करना जरूरी है। और जो पहले आपकी डिमांड हुआ करती थी कि फलाने महापुरुष की जयंती पर छुट्टी दे दो, मूर्तियां दे दो, अब ये डिमांड्स करना बंद कर दो, क्योंकि सरकारें जिसकी मांगोगे उसकी जयंती पर छुट्टी दे देगी, जिसकी मांगोगे उसकी मूर्ति लगा देगी, जितने फुट की लगवानी हो, 300, 400, 500, 600, जितने फुट की, जितने मीटर की मूर्ति लगवानी हो लगवा देगी, बस नौकरी नहीं देगी। तो अब डिमांड क्या करनी है भैया? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इंटर कॉलेज बनवा दो, उसमें प्रिंसिपल हमारा बना दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर डिग्री कॉलेज बनवा दो, उसमें प्रोफेसर हमारे भर्ती कर दो। तो नाम ले लो तुम, हिस्सेदारी दे दो हमें। और अभी क्या हो रहा है? नाम मिल रहा है तुम्हें और प्रोफेसर बन रहे हैं वो। तो बदलते वक्त, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा उदाहरण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब मजाक बना करके रख दिया है, उसी एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां से सबसे ज्यादा कंप्लेंट मेरे पास आती है कि नीरज भैया बाबा साहब की जयंती नहीं मनाने दे रहे, बीबीएयू नाम से यूनिवर्सिटी में। तो मतलब क्लियर है ना? मेरे अभी तमाम भाई बचे हुए हैं, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ बात यहां पर यह कह करके खत्म करूंगा कि घर पे जाना और जितने लोगों के घर में एक महापुरुष की तस्वीर हो तो जाकर के आज 5 महापुरुष लगा देना, 5। क्योंकि तुम्हारे घर में घुसने के बाद अगर कोई व्यक्ति महापुरुष की तस्वीर से तुम्हारी जाति पहचान लेता है तो माफ करिएगा, तुम बहुजन नहीं, तुम अभी भी उसी जातिगत सोपान में डूबे हुए हो। अब ये आरोप लोग लगाए कि नीरज भाई पटेल लिखते हैं और बड़े जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये नाम हमारे बाप ने रखा था, नीरज भाई पटेल हमारे बाप ने, और हम जिसके बाप हैं उसका नाम रखा है हमने कबीर शिवाजी। जब मैं डिसीजन मेकर हुआ तो मैंने ये तय कर दिया कि मेरे बेटे की शादी जाति में नहीं ही होगी, मेरे बेटे के नाम में जाति नहीं ही होगी। मैं एक और झक्कपन करने जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि बेटे के साथ अन्याय होगा। मैं चाह रहा था कि उसका सर्टिफिकेट बनवा दूं नो कास्ट नो रिलीजन का, लेकिन इससे उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मैं उसको वंचित क्यों करूं अपने झक्कपन की वजह से? उसको बड़ा हो जाने दो, वो तय करेगा कि उसको क्या करना है नहीं करने का। वैसे ही एक और डिमांड हमारी सरकार से है कि जैसे वोट डालने की तुमने उम्र तय कर रखी है कि इतने उम्र के हो जाओगे तब तुम वोट डालोगे, वैसे ही सरकारों से एक अनुरोध है कि अगर तुम संविधान को सही रूप से लागू करवाना चाहते हो, संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाए रखना चाहते हो, तो जन्म के आधारित किसी व्यक्ति को धर्म मत पकड़ाओ। जब वो बालिग हो जाएगा उसको 21 साल तक कुरान, बाइबल, गीता सब कुछ पढ़ाओ। जब वो बालिग हो जाएगा उसको तय करने दो किस धर्म में जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, क्योंकि जैसे संविधान किसी धर्म को मानने वाले को इजाजत देता है, वैसे ही संविधान हमारे जैसे अनीश्वरवादी को इजाजत देता है। हमें धर्म नहीं मानना, हम नहीं मानेंगे। और अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म कर दूंगा इस मंच की तरफ से कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम अंबेडकरवादी मंडलवादी बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर ये बहुजन मंच बताएगा कि किस किस पे वार करना है।
बड़ा गुरूर है सत्ताधारियों तुझे, मगर हम अंबेडकरवादियों, मंडलवादियों, अर्जकवादियों को जिद है कि दरिया को पार करना। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मंडल, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।